आज हम दोबारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कल हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज हमने बात की थी? हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स मे बी ऑलिगोसेकेराइड। हमने बात की थी ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं पॉलीसेकेराइड। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, साथ में उसके पास ऑक्सीजन भी होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं या फिर कीटोन ग्रुप कंटेन करते हैं। उसके बेसिस पे हमने कैटेगरीज की थी कि वो हमारे पास क्या होते हैं, या तो एल्डोज होते हैं या फिर कीटोज होते हैं। एल्डोज का मतलब जिनके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और कीटोज जिनके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन होता है। फिर हमने बात की थी कि बेस्ड ऑन द कार्बन नंबर कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे भी हमने यहाँ पे उनको क्लासिफाई किया था कि अगर मान लेते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पास, किसी भी शुगर के पास अगर 3 कार्बन, इसे बोलते हैं ट्रायो शुगर। अगर 4 है तो हम बोलते हैं टेट्रोज, 5 है तो हम बोलते हैं पेंटोज, और 6 है तो हम बोलते हैं हेक्सोज शुगर, और 7 है तो हम बोलते हैं हेप्टोज शुगर। जिसमें से मैंने आपको काम दिया था कि आपको एक तो डी राइबोज बनाना है, जो हमारे पास क्या है, इट इज अ पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन कंटेन करती है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आपको डी ग्लूकोज और आपको क्या बनाना है, फ्रुक्टोज बनाना है, जो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल मैंने आपको बनाकर दिखाया था। तो इसमें डी ग्लूकोज बनाना था, जो कैसे शुगर है, इट इज अ हेक्सोज शुगर। और आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कैसी हुई? इट इज अ एल्डोज शुगर। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज कैसी शुगर होती है? फ्रुक्टोज हमारे पास होती है आपकी कीटोन शुगर। उसके पास कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे होता है कीटोन। तो हमने ये कल सारे स्ट्रक्चर किए थे। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये लीनियर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, यही क्या बनाता है? यही ग्लूकोज का, सॉरी, यही साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैंने आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखाया था। मैंने कहा था इसे कल भी मैंने आपको बताना कैसे बनता है उसके बारे में सिखाया था, लेकिन आज अगेन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताऊंगी, इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। फिर मैं आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे डाइसेक्राइड कैसे बनते हैं। मोनोसेक्राइड तो आपको समझ में आ गई कि सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब फर्दर हम इसको यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वही होती है सबसे सिंपलेस्ट शुगर, दैट इज मोनोसेक्राइड। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे डाइसेक्राइड के बारे में, डाइसेक्राइड। लेकिन डाइसेक्राइड को समझने से पहले हमें मोनोसेक्राइड का कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए? हमें इसका ये वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखना, हमारे पास जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज के जो जो शुगर है, शुगर जो आपका लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये आपका साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब कब करता है? जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम इसको रखते हैं, तो ये क्या बना देता है? ये रिंग बना देता है। रिंग को बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इसी को ही एक और स्पेसिफिक हम नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। कौन सा वाला? ये साइक्लिक वाला। ये वाला जो लीनियर फॉर्म है ना, इसको हम नाम देते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। आप ये सारे नाम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप वहां पर करोगे ना, ये लीनियर वाली फॉर्म को फिशर बोलते हैं और रिंग वाली को हैवॉर्थ बोलते हैं। लेकिन आपको ये लर्न करने की जरूरत अभी नहीं है, आपको याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता तो भी इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस हमें यहाँ पे ओनली भी स्ट्रक्चर बनाना सीखना है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहली बात, अब ध्यान सुनना, दोबारा आज कल वाला ही रिपीट कर रही हूँ कि ये रिंग कैसे बनती है। ऐसे मुझे बताइए, मुझे तो भेजा था एक्चुअली कमलप्रीत ने भेजा था, अमनजोत ने और परिणीति ने भेजा था। आपको सबको लग रहा है कि स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये समझ में आया है ये रिंग कैसे बन रही है? कल आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा था, अब आपने अपने हाथ से खुद इसको बनाया है,
इस स्ट्रक्चर को ये वाला बनाया है। तो अब आपको ये इजी लग रहा है, अब मुझे लग नहीं रहा है कि आपको ये डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि कल ओनली आपने देखा था तो आपको लग रहा था कि ये तो मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आपने इसको एक बार बनाया होगा थोड़ा सा टफ लगा होगा, सेकंड टाइम बनाया होगा तो ये आपको काफी इजी लगा होगा पहले वाले के कंपैरिजन में। चलो फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की थी कि जो हमारा जो शुगर जो है जिनकी ये लीनियर फॉर्म है, ये लीनियर फॉर्म क्या बना सकती है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकती है। अब यहाँ पे कैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, तो हमने बात की थी कि यहाँ पर आज कुछ आपको नई चीजें मैं बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो शुगर जो है इसका जो कार्बन नंबर 1 है उसके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और हमारे पास यहाँ पे 5th नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनके बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसके बाद हमें क्या बन जाता है, ये लीनियर फॉर्म बन जाती है। अब हमने बात की थी कि जो ये इसका जो रिंग वाला स्ट्रक्चर बना है ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू द कार्बोनियल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप यहाँ पर कौन से नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो कार्बोनियल कार्बन है वो हमारे पास 1st नंबर पर है और इसकी वजह से यहाँ पे रिंग बनी है 1 और 5th के बीच में बॉन्ड बना है। इसीलिए इस कार्बन नंबर 1 को हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं कार्बन नंबर 1 को, इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। तो जब ये रिंग बनती है तो हमने बात की थी कि जो ये कार्बन नंबर जो 1 है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ आ सकता है, यहाँ पे देखिए, और ये आप सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। जब रिंग बन रही है अगर हमारे पास कार्बन ऊपर की तरफ आ रहा है, OH नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ध्यान रखना ये अल्फा फॉर्म ओनली कब बनती है, साइक्लिक वाले में बनती है, रिंग वाले में बनती है, इसमें कभी अल्फा फॉर्म नहीं बनेगी। लेकिन अगर H नीचे आया है OH ऊपर आया, इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। तो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर के टू फॉर्म है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। इसको बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, दे आर एनोमर्स। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की अल्फा फॉर्म भी है, बीटा फॉर्म भी। ये किस वजह से है, ड्यू टू द एनोमरिक कार्बन, जो यहाँ पर कौन है, कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे, और इसको भी प्लीज अच्छे तरीके से देख लीजिए एक बार वाले स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप देखिए जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर देखिए, डी ग्लूकोज तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रिंग होती है फ्यूरिन रिंग और एक होती है पैरिन रिंग। पैरिन रिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 5 कार्बन रिंग में है प्लस 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन रिंग में है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे फ्यूरिन रिंग में देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन रिंग में है प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, इसको बोलते हैं फ्यूरिन रिंग। तो जो हमारा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज जब यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन रिंग के अंदर आए हैं प्लस 1 ऑक्सीजन आया है। तो इसको हम बोलते हैं, कि ये कैसा स्ट्रक्चर, इट इज अ पायरेनोज रिंग। यहाँ पे दिख रहा है आपको पायरेनोज लिखा है, पायरेनोज लिखा है, और आगे लिखते हैं ग्लूकोज का तो बोलते हैं ग्लूको। तो अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन नंबर 1 है इसका हाइड्रोजन ऊपर है और OH नीचे है, तो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। अब इसी का ही देखिए सेम स्ट्रक्चर, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है, ओनली कार्बन नंबर 1 जो एनोमरिक कार्बन है वहीं पर ही डिफरेंस है, OH ऊपर है और H क्या है, नीचे। इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, क्योंकि ये पायरेन वाली फॉर्म है। लेकिन अब ध्यान से देखना प्लीज इस बात को, यहाँ पे मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बना रही हूँ फ्रुक्टोज का। अगर मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन नंबर 1 2 3
4, 5 और 6। आप सबको पता है कि जो हमारे पास जो फ्रुक्टोज होता है उसके ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके कार्बन नंबर सेकंड पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और बाकी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पर H होगा, बाकी H OH H OH और लास्ट में होगा CH2OH और कार्बन नंबर 1 पर भी यही होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर रिंग बनती है, प्लीज हम इसको ध्यान से समझना, जब फ्रुक्टोज रिंग बनाएगा, जैसे ग्लूकोज ने रिंग बनाई है, ये इसके पास भी एबिलिटी कि ये भी रिंग बना सकता है। जितने भी हमारे पास मेंबर है ना, 4 कार्बन से लेके 4 कार्बन से स्टार्ट हो जाती है, 4, 5, 6, ये सारे रिंग बना सकते हैं, थर्ड वाला रिंग नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो हमारा ये कार्बन नंबर सेकंड है, अब यहाँ इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, जो हमारा ग्लूकोज था इसके कार्बन नंबर 1 के पास एल्डिहाइड ग्रुप था ना, ये वाला CHO, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके कार्बन नंबर सेकंड के पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो जब फ्रुक्टोज रिंग बनाता है ना, यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर 5 के बीच में रिंग बनती है। तो आप यहाँ पे खुद ही देखो, अगर कार्बन नंबर सेकंड एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 तो रिंग के बाहर चले जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए ये CH2 देखो रिंग के बाहर जा रहा है, 6 वाला भी रिंग के बाहर, ओनली कार्बन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ही रिंग के अंदर आएंगे। देखो 2, 3, 4, 5, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जब रिंग बन रही है, ये किसकी तरह बन रही है, यहाँ पे पेंटोस की तरह बन रही है, तो इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरेन रिंग और इसको बोलते हैं फ्यूरेनोस। तो जो हमारा फ्रुक्टोज है, यहाँ पे देखिए, अब रिंग यहाँ पे कौन से कार्बन की वजह से बनी है, कार्बन नंबर सेकंड की वजह से रिंग बनी है। तो हम बोलते हैं फ्रुक्टोज में, ध्यान सुनना, फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर सेकंड कार्बन वो है एनोमरिक कार्बन है। ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पर फ्रुक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 एनोमरिक कार्बन है, ये वाला। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मैटर करता है कि जो कार्बन नंबर सेकंड है इसका H और OH कहाँ पे है, OH कहाँ पर, मतलब तो वो डिसाइड करेगा यहाँ पे कि अल्फा फॉर्म कौन सी और इसकी बीटा फॉर्म कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाली फॉर्म में OH देखिए नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म है, और सेकंड वाला बीटा वाला देखिए यहाँ पे OH ऊपर है तो ये इसकी बीटा फॉर्म है। तो एनोमरिक कार्बन यहाँ पर कार्बन नंबर सेकंड है, ध्यान रखना ये 1 नहीं है। तो यहाँ पे हम कार्बन नंबर सेकंड का OH देखेंगे और इसका देखिए नाम क्या है, अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरिनोज। तो देखो अब यहाँ पे ये आपका पायरेनोज नहीं है, ये कैसा है, ये है फ्यूरिनोज, फ्यूरिनोज है, फ्रुक्टोफ्यूरिनोज अल्फा फॉर्म और इसकी बीटा फॉर्म है। तो पायरेनोज एंड फ्यूरिनोजिस है। तब पायरेनोज क्या फॉर्म करता है, पायरेनोज फॉर्म करता है डी ग्लूकोज एंड फ्यूरिनोज फॉर्म करता है डी फ्रुक्टोज को। ध्यान रखना इसके बारे में। और देखिए क्या लिखा है इसके बारे में भी मैं आपको बता रही थी, इसको बोलते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। हैवॉर्थ क्या होता है, जो ये रिंग वाली फॉर्म होती है ना, इसको मतलब मोर जब आप केमिस्ट्री काफी एडवांस लेवल पे करोगे तो आप ये सारे नाम भी आएंगे कि इसको हम हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो ये लीनियर वाली फॉर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर। लेकिन अभी आपको ये सारी चीजें नहीं है। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए अगेन, अब मैं आपको ये लास्ट टाइम ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे बनता है इसको दोबारा बता रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो उसके बाद फिर मैं आपको फ्रुक्टोज का बना के सिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर हम डायसेक्राइड यहाँ पे करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगेन एक काम करती हूँ, इसको चलो हम एक व्हाइट पेपर ही क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जिसने भी घर पे प्रैक्टिस नहीं की है, अगेन प्लीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। अब यहाँ पर HOH को कर देते हैं,
सबसे पहला नंबर वाला कार्बन क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बोनियल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या, H इधर है, OH यहाँ पर है। उसके बाद थर्ड पे OH यहाँ पे है, H इधर है, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, और लास्ट में क्या है, इस तरीके से। तो हमने ये बना दिया, कौन सा ग्लूकोज है, ये है डी ग्लूकोज। ध्यान रखना, जब भी मैं कोई लीनियर फॉर्म बना रही हूँ, ये अल्फा बीटा नहीं होते हैं, लीनियर फॉर्म की ही अल्फा बीटा फॉर्म होती है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा है, कैसे कैसे यहाँ पे रिंग बनेगी। जो मेरा ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर जो 1 है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसके पास यहाँ पे कार्बोनियल ग्रुप है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड O। और ये जो मेरा 5th नंबर वाला कार्बन है, 5th वाला, इसका ये जो OH जो है ना, इसका OH यहां पर किसके ऊपर अटैक करता है, हमारे फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर। इनके बीच में यहाँ पे रिंग बननी है। अब यहाँ पे देखिए रिंग कैसे बनेगी, तो यहाँ पे अगेन ध्यान से देखना इस बात को। सबसे पहले हमें देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, आप इसको जस्ट ओनली यहाँ पे साइड में लिख लो। हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे इस तरीके का, मतलब हमारी रिंग कुछ ऐसी बननी चाहिए जो मैंने अभी यहाँ पे बनाई है। और हमारे पास कौन सी रिंग बननी चाहिए, पायरिन रिंग बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा कार्बन नंबर 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन नंबर 1 देखिए इधर कहाँ पर है, इधर लिख दिया मैंने कार्बन नंबर 1, ठीक है, नंबरिंग के साथ। अब इसके पास देखिए यहाँ पे पूरा ग्रुप लिख दो एज इट इज, हाइड्रोजन कर दो और यहाँ पे लिख दो कार्बोनियल ग्रुप। अब इसके बाद कार्बन नंबर 2, एक चीज और, जो हमने यहाँ पे ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, इसका ये राइट साइड वाला एरिया है, ये इसका लेफ्ट साइड वाला एरिया है। सारा लेफ्ट वाला हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और राइट वाला हम नीचे की तरफ लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1 यहाँ पे किसके साथ अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ। अब यहाँ पर ये जो 2 वाला है, इसका H लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला साइड ऊपर की तरफ आएगी और OH यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। अब 2 वाला 3 के साथ अटैच है, तो यहाँ पे बना लो कार्बन नंबर 3। और कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट में है, तो ये ऊपर आएगा और H इसका राइट साइड में, तो ये आपका नीचे की तरफ आएगा। अब इसके बाद 3 वाला 4 के साथ अटैच है, तो यहाँ पे ये हो गया कार्बन नंबर 4। अब कार्बन नंबर 4 पे H कहाँ पे है, ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा ऊपर, नीचे यहाँ पे आ जाएगा OH। अब कार्बन नंबर 4 यहाँ पे 5th के साथ अटैच है, तो यहाँ पे 5th नंबर कार्बन आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको मैं ऊपर वाले को इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात क्या है, जो मेरा कार्बन नंबर 5th है, इसका OH यहाँ पे इसके साथ अटैक कर रहा था यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ जिससे हमें समझ में आ जाए। ये OH कर देती हूँ। तो कार्बन नंबर 5th का OH देखिए मैं इधर लिख रही हूँ यहाँ पे। अब इस कार्बन नंबर 5th के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच है और यहाँ पे कार्बन नंबर 6 भी है। तो ये जो कार्बन नंबर 6 है, इसको मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया और ये क्या है, CH2OH है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2OH, कार्बन नंबर 6। और इसका जो ये हाइड्रोजन था, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, जो कार्बन नंबर 5th का ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, इसका जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन नंबर 1 है, इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है। इनके बीच में, किस किस के बीच में, कार्बन नंबर 5th का ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा।
अब अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी। जस्ट आप इतना समझ लो कि यहाँ पे इनके बीच में कोई बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पे देखिए जब बॉन्ड बनता है तो क्या चीज होती है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे दोबारा आगे करके दिखाऊं, ये फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनेगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 की वजह से रिंग पॉसिबल हो पाई है। तो कार्बन नंबर 1 की पोजीशन डिसाइड करेगी कि H और OH कहां पर है। अब अगर मैं इसका यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या बनेगा आगे जाकर यहाँ पे। अब प्लीज यहाँ पे जगह कम है तो जस्ट ओनली मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, ये बनेगा कुछ ऐसा। अब कार्बन यहाँ पे दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि, लेकिन प्लीज आप इसको कंप्लीट बनाना। यहाँ पे ओनली कार्बन दिखा देती हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5th है। रिंग के बाहर CH2OH, ये 6 नंबर है। यहाँ पर H है, OH है, 3rd नंबर पे OH ऊपर, H नीचे, इस पे H ऊपर, HOH नीचे। अब देखिए कार्बन नंबर 1 पे क्या होने वाला है, जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना, हट जाएगा। मतलब ये समझ लो आपकी, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर OH आ जाएगा, ऑक्सीजन तो यहीं पे रहा है, लेकिन ये वाला H क्या हो गया हमारा, यहाँ पे शिफ्ट होकर उसका डबल बॉन्ड हट गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा ये कार्बन नंबर 1 है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो इसका OH नीचे है, H इसका ऊपर है और इसकी पूरी रिंग बन गई है। तो इसी रिंग फॉर्म को हम बोलते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन और इसी को बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा क्यों बोला, बिकॉज कार्बन नंबर 1 का OH नीचे है, H ऊपर है। मोस्टली यहाँ पे H इसका, OH इसका नीचे है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है, अब एक चीज और ये रिंग बनती कब है, जब हम इसको कहां पर डालते हैं, हम इसे यहाँ पे इसको डालते हैं आपका पानी के अंदर डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे ये जो रिंग बनी है, रिंग बनाने वाला कौन है, रिंग बनी है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से। एल्डिहाइड ग्रुप ये कार्बोनिल कार्बन, तो इस रिंग को बोलते हैं हेमी एसिटल रिंग। एसिटल रिंग क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड की वजह से बनी है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिंग कैसे बनती है। लीनियर वाली फॉर्म ही हमारे पास यहाँ पे रिंग फॉर्म बनाती है। अब जो फॉर्म मैंने यहाँ पे अल्फा फॉर्म दिखाई है, यही किसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है, यही आपकी बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। बीटा में, बीटा में क्या आएगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है एज इट इज, ओनली कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस आएगा। जो कार्बन नंबर 1 होगा इसका OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं बीटा फॉर्म। तो अल्फा वाली फॉर्म जो है, हमेशा ध्यान रखना, जो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अल्फा फॉर्म जो है आपकी बीटा में कन्वर्ट हो सकती है, बीटा वाली अल्फा में फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है। इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। नाम याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं रहता तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमें ओनली इस लीनियर अभी इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझना था। अब बताइए समझ आ गया कि कैसे बनी यहाँ पे रिंग, कोई आपको मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। और इस रिंग को बोलते हैं पायरेनोज रिंग। बताइए सारी चीजें क्लियर है। आप बताइए बेगम, आपको ये समझ आया है रिंग कैसे बनी यहाँ पे। यस मैम। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, ड्रॉ भी कर लिया सबने। यस मैम। बाकी सबने कर लिया। अगर यहाँ पे आप लोगों ने कर लिया, अब यहाँ पे समझते हैं फ्रुक्टोज वाली, बस वो वाली रह गई, फिर हमारा ये वाला पोर्शन डन। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रुक्टोज का। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। अभी अगेन आप प्लीज नंबरिंग जरूर करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो एरर होने के चांसेस हैं।
कार्बन नंबर 1 के पास क्या होगा, CH2OH होने वाला है, 3 के पास OH यहाँ पर, H इधर, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, H ये है, OH यहाँ पर, N लास्ट में है, CH2OH। ये क्या है, ये है डी फ्रुक्टोज। देख सकते हो कार्बन नंबर 2 पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर रिंग कैसे बनेगी। तो फ्रुक्टोज के केस में जो कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर जो 5th का OH है, मतलब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5th, इसके बीच में यहाँ पे रिंग बनती है। मतलब ये रिंग अगर मैं यहाँ पे आपको रफ बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी, इस तरीके की। और आप यहाँ पे ये भी दिखा दो कि आप इधर देख सकते हो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है ये भी रिंग के बाहर होगा और कार्बन नंबर जो 6 है ये भी रिंग के बाहर होगा। बाकी 2, 3, 4, 5 ये रिंग के अंदर होने वाले हैं। तो 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, तो इस रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरेन रिंग, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरेनोज, जब ये फ्रुक्टोज इस स्ट्रक्चर को बनाता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे रिंग है वो कार्बन नंबर 2 की वजह से बन पा रही है, 1 की वजह से नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर जो एनोमरिक कार्बन है वो कौन है, कार्बन नंबर 2 है। अब देखते हैं यहाँ पे रिंग कैसे बनेगी। अगेन हम देखो मैं इस तरीके से बनाना है, तो आप प्लीज देखिए। अब हमने यहाँ पे इस रफ स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना दिया जो मैंने ऊपर बनाया है। अगर किसी को भी थोड़ा सा ज्यादा रफ लग रहा है तो मैं इसकी नंबरिंग थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ। ये 2 है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है और ये 1 है। तो अब हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनाना है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे कार्बन नंबर 2 लिख लीजिए, इधर कार्बन नंबर 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये CH2 है इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ यहाँ पे, CH2OH है ना, इस 2 के साथ यहाँ पे अटैच, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2nd हो गया, और 2nd के साथ यहाँ पर हमारा कीटोन ग्रुप भी अटैच है, ये भी हमने कर दिया। अब उसके बाद 2nd वाला 3rd के साथ अटैच है, तो यहाँ पर एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं पहले रब कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये है कार्बन नंबर, ये 2nd था, ये है 3rd। अब यहाँ पे देखिए 3rd का OH ऊपर चला जाएगा और इसका H यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब 3 वाला 4th के साथ अटैच है, 4th का H ऊपर जाएगा और इसका OH यहाँ पे नीचे आएगा। अब 5th वाला देखिए, 5th वाला यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन नंबर कार्बन नंबर 5th का H ऊपर, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा 5th नंबर कार्बन है, अब देखिए इसका OH हमें 2nd वाले के साथ अटैच में दिखाना है, काफी ज्यादा लिंक में। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इस 5th का OH मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसका ये यहाँ पर अटैक करेगा। अब देखिए ये जो 5th वाला है इसके पास हाइड्रोजन भी है और इसके पास कार्बन नंबर 6 भी अटैच है। तो इस कार्बन नंबर 5th का जो इसके साथ 6th वाला अटैच, इसको मैंने रिंग के बाहर कर दिया, CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है और H इसका इधर आ गया। देख पा रहे हो बन गई रिंग। कुछ प्रॉब्लम है, देखो सेम एज इट इज जैसे हमने ग्लूकोज का बनाया था इसका भी हमने वैसे बना दिया। अब यहाँ पर मैं अगेन वही बोल दूं, प्रोसेस क्या होगा अभी हमें समझना नहीं है, लेकिन जस्ट आप ये समझ लो कि यहाँ पर ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और ये H हट के यहाँ पे आ जाएगा, इधर ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। समझ आ रहा है आपको कैसे क्या क्या मैंने बोला इधर?
तो पहले तो हमारे पास ये वाली ये सारी चीजें थी यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा कार्बन नंबर 5 है इसका OH और कार्बन नंबर 2 के पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम इसको फाइनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऑक्सीजन, CH2, OH और ये यहाँ पे हाइड्रोजन इधर आ गया तो ये नीचे OH। ये कार्बन नंबर 1 है, ये सेकंड है। तो यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एनोमरिक कार्बन है। बाकी अगेन तो वही, थर्ड वाले का देखिए OH ऊपर है, H नीचे है, फोर्थ में H ऊपर, OH नीचे, और सिक्स्थ वाले में ऊपर आएगा CH2, OH और यहाँ पर नीचे आ जाएगा H। तो ये हमारे पास बन गई आपकी कौन सी रिंग, ये बन गई हमारे पास आपकी फ्यूरेनोज रिंग। और इस फ्यूरेनोज को बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है फ्रुक्टोज। तो हम बोल देते हैं, अब ये देखिए OH नीचे है तो कौन सी फॉर्म है, इट इज अल्फा फॉर्म, तो हम बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज रिंग। समझ आ गया आपको? ये भी एज इट इज ही है जैसे हमने वहां पे बनाया है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें रिंग यहाँ पे सेकेंड और फिफ्थ के बीच में बनानी है। अब एक चीज और, यहाँ पे कीटोन ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था ना रिंग बनाने में, तो इस रिंग को बोलते हैं हेमीकीटल रिंग। कीटल मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग बनाने में। ठीक है, समझ आ गया आपको? बोलिए। कमलप्रीत, अमनजोत, कोमल, परिणीति, फ्रुक्टोज ने कैसे रिंग बनाई है वो समझ में आ गया है? और आप लोगों ने ड्रॉ भी कर लिया है? लास्ट वाला रिंग एक्सप्लेन कर दो। ओके, यहाँ पे देखिए कमलप्रीत, आपको जस्ट ओनली फोकस करना है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5। आपका बस पूरा यहाँ पे प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें सेकंड को यहाँ पे 5th के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि आप यहाँ पे ना देखिए, अभी इनिशियली थोड़ा सा हमें दिक्कत रहती है इसको यहाँ पे समझने में। तो आप रफली क्या काम करो, यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे कैसे रिंग बनती है, यहाँ पे बनती है फ्यूरिन रिंग। तो आप यहाँ पे जस्ट ओनली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करो, एक रफ सा डायग्राम बना दो इस तरीके का, ये वाला डायग्राम बना दो। अब देखो इस डायग्राम में आप यहाँ पे नंबरिंग दे दो कि यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला, ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, और रिंग के बाहर आएगा यहाँ पर सेकंड के साथ कार्बन नंबर 1 आएगा और फिफ्थ के साथ यहाँ पे कार्बन नंबर 6 आएगा। तो यही बन गई। अब देखो मैंने ये लीनियर फॉर्म तो बनाई हुई थी अपनी यहाँ पे, अब इसके बेसिस पे बस यहाँ पे लिख दो। देखो कार्बन नंबर 1 क्या है, CH2OH है, लिख दो यहाँ पे। कार्बन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है, O है, लेकिन एक्चुअली ये कार्बन नंबर 2 है, लेकिन जब यहाँ पर ये फिफ्थ के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाती है तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे OH। अब कार्बन नंबर 3 देखिए, इसका OH ऊपर है और देखिए H यहाँ पे, इसको नीचे कर दो। H देखिए यहाँ पे फोर्थ का ऊपर लिख दो, इसका OH नीचे लिख दो। फिफ्थ वाला देखिए यहाँ पे, फिफ्थ में क्या है, ये फिफ्थ है, इसका देखिए H और देखिए OH भी है। तो यहाँ पे आप देखो ये कार्बन नंबर जो फिफ्थ है इसको हमने 2 के साथ यहाँ पे अटैच करके दिखाना था। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन नंबर 5 का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना, ये वाला, यही तो इसे तो इसके सेकंड में बॉन्ड बना लिया। अब जो 6th वाला है देखिए, ये लिख लो यहाँ पे CH2OH। समझ आ रहा है आपको कैसे बना है ये? एक अगर अभी भी समझ में नहीं आया इसको देखो,
यहाँ पे आप साफ साफ देखो, मैंने इसको रफ डायग्राम ये बनाया था और मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अगर आप देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया था CH2OH। इसको देखकर यहाँ पे पहले मैंने रफ डायग्राम बनाया जस्ट ओनली इस तरीके से कि 1 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। और देखो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर करके मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि कार्बन नंबर 1 CH2OH, कार्बन नंबर 2 पे देखो पहले मैंने यहाँ पे ये भी दिखा दिया डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर 3 इसके साथ अटैच है, देखो 3 वाला यहाँ पे आएगा, तो 3 पे क्या है OH ऊपर H नीचे। 4th वाले के पास क्या है, देखिए ये देखो H ऊपर OH नीचे। अब 5th वाला ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो 6th वाला रिंग के बाहर है, तो इसको तो आप एज इट इज बाहर रख दो ये वाला। अब इसको देखो यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो हमारा 5th नंबर वाला ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको हमें कार्बन नंबर 2 के साथ दिखाना है यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। जब यहाँ पे बॉन्ड बनता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये इधर चला जाता है, उसका डबल बॉन्ड हट जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से क्या हो, यहाँ पे रिंग बन गई। लेकिन जब ये रिंग बनी तो यहाँ पर हमारे पास 4 ही कार्बन रिंग में आए प्लस 1 ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, समझ आया आपको? कमलप्रीत अब क्लियर है? ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? ठीक है, अभी भी नहीं आया तो अगेन वही है, ऐसे तो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी, लेकिन आप इसको ना चलते आज दोबारा इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को भी बनाना, जैसे आपने कल उसका ग्लूकोज का बनाया था, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे कंटेंट भी लेकर आई हूँ, एक बार जैसे मैं पढ़ लेती हूँ इसको, ठीक है, आपको जिसकी वजह से सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। जो नेम यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनको मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे एल्डोसिस के, कीटोसिस के स्टेट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल तो हमने देख ही लिए हैं। अब देखिए क्या होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड जैसे पानी हो गया। एल्डोटेट्रोस मतलब एल्डिहाइड वाली शुगर है और टेट्रोस है मतलब 4 कार्बन। एंड ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड है हमारे पास 5 कार्बन से लेके आगे वाले, मतलब 5th कार्बन, 6th कार्बन, 7th कार्बन, तो हमारे पास जितने भी मोनोसेक्राइड है जो 5 कार्बन 6 कार्बन मतलब उससे मोर रिंग कंटेन करते हैं, मोर कार्बन कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है इन एक्वस सॉल्यूशन एल्डोटेट्रोस। एल्डोटेट्रोस का मतलब ध्यान रखना क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप उसके कार्बन नंबर 1 पे होता है, इसीलिए जो 4th नंबर मतलब जिसके पास 4 कार्बन है ना एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिंग बना सकता है। लेकिन अगर कोई 4 कार्बन वाली शुगर है उसके पास कीटोन ग्रुप है वहां पे नहीं बनेगा। आप बस खुद ही करके देख लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4, अब देखो अगर सेकंड यहाँ पर है कीटोन अगर ग्रुप होगा इधर होगा तो इसके बीच में रिंग पॉसिबल नहीं है, सेकंड और थर्ड के बीच में। ठीक है, समझ आ रहा होगा शायद आपको। लेकिन अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ पे रिंग फिर पॉसिबल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि कैसे रिंग बनती है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑल मोनोसेक्राइड। कितना कार्बन 5 और मोर कार्बन एटम इन बैकबोन अकर प्रीडोमिनेटली ए साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, carbonyl group in which carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of the hydroxyl group along the chain। तो यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो बनाता है किसके साथ, इक्विवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ। कौन सा ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है along the chain। The formation of these ring structure is the result of general reaction between alcohol and aldehyde। वही देखा आपने OH अल्कोहल है और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा था CHO या कीटोन। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है ये किसका रिजल्ट है, जनरल रिएक्शन होती है बिटवीन द अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म डेरिवेटिव कॉल्ड हेमीएसिटल और हेमीकीटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस आगे वाली लाइन को छोड़ दो अभी,
फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज, जो अभी इतनी देर से हम कल से करते आ रहे हैं, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करता है, एज ए इंट्रा मॉलिक्यूल हेमी एसिटल, वो रिंग बना देता है उसमें, जिसमें क्या होता है, इन विच फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमारा फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 5 पे, वो रिएक्ट कर जाता है एल्डिहाइडिक कार्बन नंबर 1 पे, रिटेनिंग द लेटर कार्बन एसिमेट्रिक एंड प्रोड्यूस द 2 स्टीरियोआइसोमर्स। 2 स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अल्फा एंड इसकी बीटा फॉर्म बना रहा है। तो हमारे पास these member, एक मिनट सॉरी, these 6 membered ring compound, 6 मेंबर थे टोटल, तो हमारे पास वहां पे 6 मेंबर रिंग बनी है, उसको बोलते हैं पैरेनोसिस, बिकॉज दे रिजेंबल 6 मेंबर रिंग कंपाउंड द पैरेन। सो सिस्टमेटिक नेम फॉर द 2 रिंग फॉर्म, उसको बोल देते हैं डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज एंड द बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। सेम सारी बातें यहाँ पे फ्रुक्टोज के लिए भी वही है। आई होप आपको ये बातें समझ में यहाँ पर आ गई हो। बताइए ये स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, अब आप बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को? ये ग्लूकोज वाला रिंग कैसे बना है, फ्रुक्टोज वाला रिंग कैसे बना है, बोलिए, कोई भी डाउट है? ओनली बस आपको ओनली उसका रिंग वाला स्ट्रक्चर, सॉरी स्टेट वाला स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ये तो आप खुद ही बना दोगे, फिर आपको उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे उसको बार बार इसको देखिए रट्टा मारो कि नहीं कैसा स्ट्रक्चर था उसका। बताइए तो यहाँ पे भी देखिए साफ साफ लिखा गया है, अगर आप इस पैराग्राफ को भी यहाँ पे रीड कर लो, यहाँ पे क्या मेंशन है, फॉर्मेशन ऑफ 2 साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, 2 फॉर्म ही बनी है, अल्फा फॉर्म बनी है और यहाँ पे बीटा फॉर्म बनी है। तो रिएक्शन किस किस के बीच हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 पर है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 5 में है, वो क्या फॉर्म करता है, हेमी एसिटल लिंकेज, इस लिंकेज को बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ईदर ऑफ 2 स्टीरियोआइसोमर्स, मतलब अल्फा एंड बीटा एनोमर, ये अल्फा फॉर्म है, इसकी बीटा फॉर्म है, जो डिफर करती है ओनली इन स्टीरियोकेमिस्ट्री अराउंड द हेमी एसिटल कार्बन, ओनली यहीं पे ही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वहां पे सेम है। अब इनका इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है, जो मैंने आपको बता दिया कि अल्फा बीटा बन सकता है, बीटा अल्फा बन सकता है, इसको बोलते हैं म्यूटामुटेशन। तो यहाँ पे देखिए ये वाली फॉर्म, ये इसकी लीनियर फॉर्म एक तरीके से, अभी यहाँ पे बॉन्ड बना नहीं है, तो ये वाला फॉर्म कभी भी इस ये वाला बन सकता है और ये वाला फॉर्म बन सकता है, इसको बोलते हैं म्यूटारोटेशन। समझ में आ गया है? बताइए एक बार, अगर समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे आपका मोनोसैकराइड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम यहाँ पे डायसैकराइड करने वाले हैं। फिर बोलिए प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे हम डायसैकराइड शुरू करने वाले हैं। क्लियर है सारी चीजें? ओके, अगर आपको ये चीजें समझ में यहाँ पर आ गई है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे उसके बारे में बताने वाली हूँ, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकराइड है ना, ऑल मोनोसैकराइड दे आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, अब इसको भी ध्यान से सुनना। अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो मेरा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन कौन सा है, बताइए, एनोमरिक कार्बन कौन सा है ग्लूकोज के केस में, और फ्रुक्टोज के केस में कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगी आपको समझ में आ गया है। ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन कौन सा है, फ्रुक्टोज के केस में कौन है?
मैंने परिणीति क्वेश्चन ये पूछा कि एनोमरिक कार्बन ग्लूकोज के केस में कौन सा है और फ्रुक्टोज के केस में कौन सा है। अमनजोत आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, बाकी बच्चे भी प्लीज सारे आंसर करेंगे। हाँ जी परिणीति आपने भी सही आंसर किया है। कोमल एंड कमलप्रीत और दिव्यम आप भी बताइए। हाँ जी कमलप्रीत, एनोमरिक कार्बन बोलते ही उसको है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, जिसकी वजह से रिंग बन रही है। तो रिंग यहाँ पे ग्लूकोज के केस में किस कार्बन से बनती है, उसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। एनोमर कार्बन, एनोमरिक। फर्स्ट दिव्यम बताइए। हाँ जी वेरी गुड दिव्यम। और कोमल आप भी बताइए, फ्रुक्टोज का भी बताइए दिव्यम। दिव्यम फ्रुक्टोज का भी बताइए। कोमल आप भी आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो वहां पे कार्बन नंबर 1 के पास कार्बोनिल ग्रुप था, लेकिन अगर हम फ्रुक्टोज की बात करते हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास कार्बोनिल ग्रुप था। तो ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन 1 है एंड फ्रुक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 एनोमरिक है। तो अब हमें यहाँ पर जो एनोमरिक कार्बन होता है हमें उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना होता है। हमें क्या देखना होता है, हमें उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना होता है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास ये जो एनोमरिक कार्बन है दैट इज 1, उसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से मतलब अल्कोहल अल्कोहल है ना, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब रिड्यूस हो सकता है क्योंकि अभी एकदम फ्री है। यहाँ पे इसने किसी के साथ भी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया है। तो अगर एनोमरिक कार्बन पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, फ्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो आप यहाँ पर इस ग्लूकोज के केस में देख पा रहे हो। अब प्लीज अगेन ध्यान देना, हमें कार्बन नंबर 2 का OH नहीं देखना, 3 का नहीं देखना, 4th 5th किसी का नहीं देखना है, ना 6 का देखना है, हमें ओनली एनोमरिक कार्बन का देखना है। तो ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 एनोमरिक है और इसका यहाँ पर जो एनोमरिक कार्बन है जो 1 है इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि ये कोई भी इसको रिड्यूस कर सकता है, कोई इसको यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। अगर आप यहाँ पे फ्रुक्टोज देखो, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 एनोमरिक है, 2 की वजह से रिंग बनी ना, 2 के पास कार्बोनिल ग्रुप था। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है इसके पास भी फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी इजीली रिड्यूस हो सकता है, कोई भी इसको चेंज कर सकता है क्योंकि एकदम फ्री पड़ा हुआ है। एंड फ्री चीजें क्या होती है, ये रिएक्टिव होती है, रिएक्ट कर सकता है किसी के साथ भी। तो ये दोनों क्या है, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। कैसी शुगर होती है, रिड्यूसिंग है क्योंकि इनका एनोमरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, फ्री कंडीशन में पड़ा हुआ है। लेकिन मान लेते हैं अगर ये यहाँ पे एनोमरिक कार्बन यहाँ पे मान लेते हैं इसका इसने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया,
बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे ये फ्री नहीं है, तो इस केस में इसको बोलते हैं कि अब शुगर क्या हो गई है, नॉन रिड्यूसिंग हो गई है। अब इसने बॉन्ड बना लिया किसी के साथ। आप ये समझ लो, एक्चुअली एनालॉजी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा सा आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जब एक पर्सन अनमैरिड होता है, वो एकदम फ्री होता है, उसके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो कहीं पर भी मतलब रिएक्ट कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है। लेकिन जब किसी की भी मैरिज हो जाती है, थोड़ा सा वो क्या होता है, अब बॉन्ड बन गया है तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। एक्चुअली ये थोड़ी बैठता नहीं यहाँ पे, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो अगर याद करना है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग मतलब रिएक्टिव कौन होगा, जो फ्री होगा, लेकिन जिसने बॉन्ड बना लिया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। अब वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, अब वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो जितने भी सिंगल है, सारे सिंगल कौन होती है, सारी मोनोसेक्राइड। तो जितनी भी सिंगल शुगर है, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ आ गया, क्योंकि उनका एनोमरिक कार्बन के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, बोलिए रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। कोमलप्रीत आपने तो मुझे आंसर भी नहीं दिया था कि अल्फा यहाँ पे एनोमरिक कार्बन कौन कौन से होते हैं, और देवम आपने मुझे फ्रुक्टोज का एनोमरिक कार्बन नहीं बताया था। समझ आया आपको, प्लीज बताइए, इन्फॉर्म कर दीजिए। रिड्यूसिंग क्या होता है ये समझ आया है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है वो समझ में आया है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं डायासेक्राइड। अब डायासेक्राइड क्या होता है, ठीक है, जब हमारे पास मान लेते हैं एक मोनोसेक्राइड और दूसरा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं डायासेक्राइड। अब अगेन सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो मोनोसेक्राइड क्या थी, सबसे सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सिंपलेस्ट। अब हम करने वाले हैं डायासेक्राइड को। अब यहाँ पे इसको तोड़िए, डाया का मतलब होता है 2, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। अब ये भी शुगर, ऐसी बात नहीं, शुगर तो जरूर है, लेकिन ये शुगर किससे बनी हुई है, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनी हुई है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अब एक मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे एक शुगर ए है और एक शुगर बी है। अभी ए भी मोनोसेक्राइड है, बी भी मोनोसेक्राइड है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इनको यहाँ पे जोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया, तो अब ये बन गया डायासेक्राइड। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मुझे ए को बी के साथ जोड़ना है तो यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, क्या नाम होगा बॉन्ड का, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। जब डायासेक्राइड बनता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड होता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन आपको इतना समझना है कि डायासेक्राइड में कौन सा बॉन्ड होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। डायासेक्राइड में कौन सा बॉन्ड है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ओ ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डायासेक्राइड के एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद ही सारे डायासेक्राइड हम डिस्कस करेंगे। तो डायासेक्राइड में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, सबसे पहला डायासेक्राइड का एग्जांपल आता है माल्टोज। तो माल्टोज क्या है, डायासेक्राइड है। उसके बाद आता है सुक्रोज, देन आता है लैक्टोज, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की कि कौन कौन सा डायासेक्राइड है, डायासेक्राइड में चला आता है हमारे पास माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज।
अब बात करते हैं सबसे पहले माल्टोज की। अब देखो माल्टोज क्या है, डायसैकराइड है, मतलब यहाँ पे दो दो शुगर है। अब कौन कौन सी शुगर कंबाइन करती है कि हमारा माल्टोज बनता है? तो यहाँ पर जब ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में कंबाइन करते हैं ना, तब हमारे पास माल्टोज बनता है। अब आप सबको पता है कि ग्लूकोज कैसा होता है, उसकी आप 2 यूनिट कंबाइन कर दो तो बन जाता है माल्टोज। कौन सा बॉन्ड बनता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, मान लेते हैं कि ग्लूकोज था और ये सेकंड ग्लूकोज के साथ यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बन गया डायसैकराइड माल्टोज। अब अगर बात करते हैं सुक्रोज की, कि सुक्रोज किस किस से बनता है, तो सुक्रोज बनता है ग्लूकोज से और बनता है फ्रुक्टोज से। किस किस से बनता है, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। अब अगर आप और स्पेसिफिक करना चाहते हो तो माल्टोज बनता है अल्फा ग्लूकोज से, अल्फा ग्लूकोज से। और अगर आप सुक्रोज को भी और स्पेसिफिक करना चाहते हो तो ये बनता है अल्फा ग्लूकोज से और बीटा फ्रुक्टोज होता है। अब अगर हम बात करते हैं लैक्टोज की, लैक्टोज किस किस से बनता है, लैक्टोज बनता है हमारे पास बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। तो हमने किया था गैलेक्टोज भी, याद है आपको कि ग्लूकोज के 2 एपिमर्स होते हैं, मैनोज एंड गैलेक्टोज, याद है आप लोगों को? गैलेक्टोज ओनली ग्लूकोज से एक कार्बन नंबर 1 पर ही वेरी करता है, वो भी पोजीशन के बेसिस पर। बाकी ग्लूकोज अगर नहीं याद आ रहा है तो अगेन एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है और जो गैलेक्टोज है, यहाँ पे जस्ट ओनली देखिए ये कार्बन नंबर 4, इसका कार्बन नंबर 4 देखिए। बस गैलेक्टोज में हमने OH को इधर कर दिया और H को यहाँ पे रख दिया, ये गैलेक्टोज बन गया। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ओनली 1 कार्बन के अंदर इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है, इसको बोलते हैं एपिमर। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या है, एपिमर्स है, मतलब गैलेक्टोज एपिमर है इस ग्लूकोज का, ग्लूकोज के एपिमर से होते हैं। तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका सेम है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास डायसैकराइड कौन कौन से हैं, माल्टोज जिसके अंदर अल्फा ग्लूकोज होता है, देन सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज होता है, लैक्टोज बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज होता है। अब अल्फा बीटा आपको लर्न करने वो आपकी मर्जी है, अगर सिंपल ही लर्न करें आप सिंपल भी कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन अगेन वही केमिस्ट्री में जरूर आपको उसकी अल्फा बीटा फॉर्म भी लर्न करनी पड़ेगी जब आप केमिस्ट्री में करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कौन कौन से भी हमने डायसैकराइड की बात की। अब एक बार अभी मैं आपको, एक्चुअली ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको भी मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन चलो अभी मैं यहाँ पे कुछ और डायग्राम लेकर आई हूँ, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये देखते हैं, आप देखिए डायसैकराइड कौन सा बॉन्ड कंटेन करता है, क्या लिखा है, डायसैकराइड कंटेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बनता कैसे है वो अगेन बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जस्ट ओनली इसको देखिए यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है माल्टोज। अब ये देखिए माल्टोज किस किस से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए पहली बात तो, अच्छा सॉरी, रियली सॉरी, ये मैंने आपको गलत लिखवा दिया, सॉरी। माल्टोज में एक अल्फा ग्लूकोज होता है, दूसरा यहाँ पे बीटा ग्लूकोज होता है, सॉरी प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। माल्टोज में एक अल्फा ग्लूकोज होता है और सेकंड वहां पे होता है बीटा ग्लूकोज, सॉरी एक अल्फा फॉर्म दूसरी उसकी बीटा फॉर्म होती है, ओनली कार्बन नंबर 1 का ही फर्क है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले ध्यान से, हमारे पास ये पहला वाला स्ट्रक्चर, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम स्ट्रक्चर है, फर्क कहाँ पे आता है, ओनली कार्बन नंबर 1 पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अल्फा डी में OH नीचे है और बीटा में OH ऊपर है, बस इतना सा ही फर्क है। अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज से यहाँ पे कंबाइन हो गया और यहाँ पे बन गया
माल्टोज, जो क्या है डायासेक्राइड है, 2 शुगर कंबाइन होगी। और कैसे शुगर है, ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। अब यहाँ पर बॉन्ड कैसे बना उसको ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं नंबरिंग लगा देती हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगेन यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5th और ये हो गया 6th। अब यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है इसको ध्यान से देखना। जो मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो एनोमरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, सबको पता है, इसको हेमी एसिटल कार्बन भी बोलते हैं। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है, OH अटैच है। अभी ये कैसी शुगर है, अभी ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड बीटा डी ग्लूकोज है, इसका जो कार्बन नंबर 4 है, अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, दोनों के पास OH है। इनके बीच में देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका अल्कोहल और इसका अल्कोहल, ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वाटर बाहर आ गया, कंडेंसेशन हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, पानी बाहर आ गया है। अब देखिए जब पानी बाहर आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है इनके बीच में। यहाँ पे देखिए बन गया बॉन्ड। कैसे बना है, कंडेंसेशन से बना है, वाटर का रिमूव करके बना है बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हमने बोल दिया, ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम हमने दे दिया ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझ आया है आपको। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ डायासेक्राइड इज फॉर्म फ्रॉम 2 मोनोसेक्राइड, 2 मॉलिक्यूल्स थे डी ग्लूकोज के, व्हेन अल्कोहल ऑफ 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का अल्कोहल जो हमारे पास राइट साइड पर है, इसको ले लो, ऐसे दोनों का अल्कोहल है, वो क्या होता है, कंडेंस होता है विद इंट्रा मॉलिक्यूलर हेमी एसिटल ऑफ अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो हमारे पास यहाँ पर है, इसका OH और इसका यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। द रिवर्सल ऑफ दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस अटैक बाय वाटर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बॉन्ड यहाँ पर बना है, जैसे हमने यहाँ पे ग्लूकोज को कंबाइन किया, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, हमने यहाँ पे माल्टोज बना दिया, किससे, विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन, पानी को बाहर निकाल दिया। लेकिन हम इस माल्टोज को दोबारा इस ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जो डायसेक्राइड बना है, आप दोबारा हम उसको इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, हाइड्रोलाइज करके, पहले पानी को निकाला, अब पानी को ऐड कर दो, तो पानी का ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं माल्टोज का। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, पानी का यूज करके हम इस बॉन्ड को तोड़ भी सकते हैं। अगर बॉन्ड तोड़ देंगे तो दोबारा ग्लूकोज ग्लूकोज बन जाएगा। और अगर आपको ये सारी चीजें याद आ रही है, जब हमने आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर किया था ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो हमने वहां पे सारी चीजें की थी। आपको याद है, आपने वहां पे माल्टोज को माल्टेज एंजाइम से तोड़ा था, और मैं लिखा था ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर वो चेंज हो गया। याद आ रही है आपको सारी चीजें, और हमने बोला भी था कि माल्टोज इज अ डायसेक्राइड, और माल्टेज एक्ट करके उसको ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखी गई है, द रिवर्सल ऑफ दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस अटैक बाय वाटर ऑन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, द माल्टोज मॉलिक्यूल रिटेन a reducing heavy acid at carbon number 1 not involved in glycosidic bond। अब ये म्यूटा रोटेशन इसको छोड़ दो गया, बस इतना अभी आपको समझना है यहाँ पे। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब माल्टोज बना है, तो माल्टोज बनने के लिए यहाँ पे किस किस कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 था, और जो ये बीटा डी ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 4 था। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज या अल्फा बीटा
1,4 लिंकेज, या सिंपल हम बोल देते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज। 1,4 लिंकेज का मतलब क्या है कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और सेकंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और हमने इसको बोल दिया माल्टोज। आई होप आपको ये बात समझ में इधर आ गई होगी कि यहाँ पर कैसे ये बॉन्ड बना है। क्लियर हो गया कैसे माल्टोज बना है। अब अगेन इस चीज को मैं आपको और बताऊंगी भी कैसे बना रहा है, आप भी फिर मेरे साथ साथ में बनाओगे। जस्ट ओनली अभी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लेक्टोज को देखिए, ये तो मैंने ठीक करवाया था ना, दोनों बीटा बीटा, हाँ ये ठीक है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना गड़बड़ लग रहा है, जहां तक मैंने पढ़ा था माल्टोज में दोनों अल्फा फॉर्म होती है, यहाँ पे बीटा लिखी गई है। एक मिनट मुझे इसको चेक करने दीजिए, तब तक एक काम कर सकते हो आप इसको नोट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, maltose is a disaccharide in which 2 alpha D glucose molecule, हाँ यहाँ पर भी अल्फा डी दिया है, ये गलत है, यहाँ पे ये अल्फा डी ही आएगा। 2 alpha D glucose molecule are joined by alpha 1,4 glycosidic linkage, हाँ ठीक है। एक्चुअली जो मैंने पहले नोट्स भी बनाए थे ना, उसमें भी मैंने दोनों में अल्फा अल्फा फॉर्म ही लिखी थी, लेकिन फिर भी एक्चुअली मैंने इसी बुक से ही कॉपी किया था। हाँ यहाँ पर भी अगर हम देखें, हाँ देखो दोनों माल्टोज में अल्फा अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4, एक्चुअली अल्फा ही होता है। यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि क्या इसकी बीटा फॉर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अभी प्लीज आप इसको ना अल्फा डी ग्लूकोज ही करो, दोनों अल्फा अल्फा। एक बार मैं चेक कर लूंगी, हो सकता है कि क्या पता इसकी बीटा फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हो। कई बार एक्चुअली बुक के अंदर भी थोड़ा सा कई बार होती थोड़ा सा गड़बड़, ऐसे तो चांसेस बहुत कम है, बट एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगी कि जो हमारा माल्टोज है क्या उसमें बीटा ग्लूकोज बना सकता है कि नहीं। क्योंकि जब एक्चुअली मैंने भी इससे पहले पढ़ा था तो हमेशा मैंने अल्फा ग्लूकोज ही पढ़ा था। ये बीटा फॉर्म यहाँ पर एक्चुअली मैंने नेट पे चेक कर लिया है, यहाँ पर भी अल्फा अल्फा ही दिया गया है कि 2 अल्फा ग्लूकोज कंबाइन होकर यहाँ पे माल्टोज बनाते हैं। तो प्लीज आप इसको ना करेक्ट कर लो, एक्चुअली ये अल्फा फॉर्म ही होती है यहाँ पे, दोनों की अल्फा फॉर्म है, बट फिर भी एक्चुअली एक बार मैं चेक जरूर करूंगी इसको। ठीक है, समझ आ गया आपको माल्टोज कैसे बना है। अब आगे वाला देखते हैं हमारा लैक्टोज। लैक्टोज किस किस से बनता है? लैक्टोज बनता है बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। अब दोनों सेम होते हैं, फर्क कहां पे आता है? कार्बन नंबर 4 के अंदर डिफरेंस आता है, अभी भी आपने देखा था। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? ये है बीटा गैलेक्टोज। ये देखिए इसका कार्बन नंबर ये 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये हमारे पास है ग्लूकोज। तो अगेन देखो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी बीटा 1,4 लिंकेज हो रही है, दिख रहा है आपको, बीटा 1,4 लिंकेज। यहाँ पे कैसे शुगर बन रही है, यहाँ पे बन रही है बीटा डी, हमारे पास मतलब रिंग बन रही है, मतलब लैक्टोज बीटा फॉर्म बीटा 1, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो गैलेक्टोज है इसका कार्बन नंबर 1 और जो ये ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 4। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, ये वाला पहले वाला ये गैलेक्टोज है और ये वाला ग्लूकोज है, दोनों के कार्बन नंबर देख लो, ओनली कार्बन नंबर 4 के पास से डिफरेंस आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर OH ऊपर है, H नीचे, और यहाँ पे देखिए इसका H ऊपर और नॉर्मली ये नीचे होना था। अब यहाँ पर देखो जो गैलेक्टोज है उसका कार्बन नंबर, इसका OH ऊपर था ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बीच में यहाँ पे देखो एलिमिनेशन हो रहा है, सॉरी इसके बीच में एलिमिनेशन हो रहा है और ये ऑक्सीजन रह रहा है। अभी बना के दिखाऊंगी फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लैक्टोज कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, मतलब 1,4 लिंकेज है। लास्ट में सुक्रोज देखिए, सुक्रोज देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म होती है, यहाँ पे देखिए अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और साथ में होती है यहाँ पे बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज। तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज होता है और ये बीटा फ्रुक्टोज होता है, और ये क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हमारे पास ध्यान रखना जो सुक्रोज है इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे लिंकेज होती है अल्फा 1 टू बीटा लिंकेज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओ ना इस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एनोमरिक होता है, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 एनोमरिक होता है। यहाँ पे इसके एनोमरिक कार्बन है, इसके एनोमरिक कार्बन है, इन्होंने ही बॉन्ड बना लिया, दोनों के OH पार्टिसिपेट कर गए, तो यहाँ पे फ्री हो गए, तो ये बन गया आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सुक्रोज कैसी शुगर होती है, रिड्यूसिंग होती है कि नॉन रिड्यूसिंग होती है, तो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज देखोगे, देखो इसका एनोमरिक कार्बन यहाँ पे देखिए फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी रिड्यूसिंग है। बट सुक्रोज का यहाँ पे देखिए दोनों एनोमरिक कार्बन ने बॉन्ड बना दिया, जिसकी वजह से बन जाती है हमारे पास आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे बने हैं मैं आपको अभी बताती हूँ, ड्रॉ करना है इसको। उससे पहले जस्ट ओनली एक बार यहाँ पे इस थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं कैसे कैसे ये बना है। तो डायासेक्राइड कौन सा बॉन्ड कंटेन करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करता है। कौन कौन से डायासेक्राइड है, माल्टोज। 4 बजे क्लास है कमलप्रीत, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग दोबारा बताना है। चलो ठीक है, एक काम करती हूँ अमनजोत, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तो अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना शुगर कैसे बनती है। अच्छा किस किस की क्लास है 4 बजे ये बताइए। क्योंकि एक्चुअली मुझे डायसेक्राइड तो कंप्लीट करवाना था, अभी बस ओनली आपकी भी क्लास है। क्योंकि एक्चुअली मुझे बस ओनली भी 15 मिनट, आपकी सबकी क्लास है। चलो फिर तो कल ही कर सकते हैं, फिर तो क्या ही जब आप सबकी ही क्लास है। चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं जस्ट ओनली यहाँ पे थ्योरी रीड करवा देती हूँ, और जो आप कह रहे हो चलो थ्योरी भी फिर कल ही करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में बस यहाँ पे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे क्योंकि टाइम तो हो ही गया है, 4 तो बज ही गए, बस ओनली चलो आपकी 2 मिनट होंगी, बाकी स्ट्रक्चर इसको दोबारा कल ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं आपका माल्टोज बनाना। माल्टोज से और आपको माल्टोज सॉरी इसको छोड़ो, हम सुक्रोज बनाना सीखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। चलो बनाना भी छोड़ो, इसमें भी टाइम ही कंज्यूम होगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास नोट्स है उससे आप सीखो। देखिए इसी से ही आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आई होप समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल बता दूंगी। ये देखिए सुक्रोज जो है किससे बनता है, सुक्रोज बनता है
अल्फा ग्लूकोज से और बीटा फ्रुक्टोज से। एक बार प्लीज इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, अगर ब्लर ना हो तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये हमारे पास ये है अल्फा ग्लूकोज, और जो नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये है बीटा फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखिए, ये अल्फा ग्लूकोज है, इसका एनोमरिक कार्बन नंबर 1 है, और जो एनोमरिक कार्बन नंबर 1 है इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट कर सकता है मतलब चेंज हो सकता है ना इसका स्ट्रक्चर, तो हम बोलते थे इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग क्यों बोला? क्योंकि जो एनोमरिक कार्बन नंबर 1 है इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अल्फा ग्लूकोज या जितने भी ग्लूकोज है वो सारे रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि जो एनोमरिक कार्बन है उसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर किसी के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बन जाता है रिड्यूसिंग। अब आप फ्रुक्टोज देखिए, फ्रुक्टोज के केस में उसका कार्बन नंबर 2 ये होता है एनोमरिक कार्बन। अब अगेन यहाँ पर भी देखिए इसके पास भी क्या है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये भी क्या बन जाता है, ये भी किसी के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव होता है ना, ये तो पता होगा आपको, किसी के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है, तो ये भी होता है रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन देखिए जब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जब ये सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे सुक्रोज कैसे बनता है, जो मेरा ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज, इसका कार्बन नंबर 1, और ये जो मेरा बीटा फ्रुक्टोज है, बीटा फ्रुक्टोज, इसका कार्बन नंबर 2। आप सबको पता है ग्लूकोज के केस में एनोमरिक कार्बन नंबर 1 होता है, फ्रुक्टोज के केस में एनोमरिक कार्बन नंबर 2 होता है। अब यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ये आपस में इधर बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे देखिए पानी बाहर आ गया, कंडेंसेशन हो गया, और ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। इसको देखिए, जब यहाँ पर बॉन्ड बना तो दोनों के एनोमरिक कार्बन के पास जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, दोनों के दोनों यहाँ पे बाहर निकल गए, पानी की फॉर्म में बाहर आ गया। अब ना तो इस ऊपर वाले शुगर के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ना नीचे वाले के पास फ्री है, दोनों यहाँ पे बॉन्ड बना चुके हैं, तो ये अब शुगर किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एनोमरिक कार्बन के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो ये बन गई आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग कौन सी? सुक्रोज। यहाँ पे देख लो अल्फा ग्लूकोज, ये क्या लिखा है, अल्फा बीटा लिंकेज होती है 1-2, मतलब इस ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म है उसका कार्बन नंबर 1, फ्रुक्टोज की बीटा फॉर्म है उसका कार्बन नंबर 2, ये आपस में यहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे दोनों के एनोमरिक कार्बन यहाँ पे जुड़ गए आपस में। देखिए पहले वाले का कार्बन नंबर 1 और ये 2 जुड़ गए हैं, कोई फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, तो ये बन गया आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बट ग्लूकोज फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। समझ आया आपको कैसे कैसे बना है ये? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझ में आ गया? बताइए। अब अगर देखिए आपको एक चीज और बताती हूँ, बस ओनली प्लीज 2 मिनट लूंगी, फिर आप लीव कर जाना। अब एक बार यहाँ पे देखिए माल्टोस वाला, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कल बता दूंगी। माल्टोस देखिए आप माल्टोस किस किस से बनता है, अल्फा ग्लूकोज से और अल्फा ग्लूकोज से। अब देखिए जो मेरे पास ये वाली शुगर है, अल्फा ग्लूकोज है, इसका कार्बन नंबर 1, ये 1 है ना, ये 1, इसने तो बॉन्ड बना दिया, इसका एरोमेरिक कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये साथ वाले अल्फा ग्लूकोज देखिए, इसका कार्बन नंबर 1, इसके एनोमरिक कार्बन पे अभी भी रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब सॉरी अभी भी फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर माल्टोज क्या है, ये ग्लूकोज खुद तो था ही रिड्यूसिंग, लेकिन माल्टोज भी रिड्यूसिंग ही है। क्यों?
क्योंकि नो डाउट एक शुगर का एनोमरिक कार्बन ने बॉन्ड बना दिया है, लेकिन जो दूसरी वाली शुगर, इसका जो राइट एंड है, राइट एंड के पास अभी भी फ्री एनोमरिक कार्बन है, फ्री एनोमरिक कार्बन के पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो माल्टोज अभी भी रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं बना है। समझ में आया है कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल बता दूंगी। बताइए। थोड़ा थोड़ा आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे कंप्लीट, कल सारा आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आज तो टाइम नहीं मिला, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों की क्लास से आगे कल तो एक्चुअली आप लोगों को टेस्ट भी है। नहीं, एक काम करते हैं, टेस्ट आप लोगों का परसों रख लेते हैं, कल आप लोगों की क्लास रख लेंगे, क्योंकि फिर ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में चलना चाहिए। तो कल आप लोगों की क्लास ही होगी, क्योंकि फिर आपका पॉलीसेकेराइड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी आप लीव कर सकते हो, बाकी पोर्शन फिर हम कल ही करेंगे फिर। ओके जी, वेलकम। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। चलो बाय बाय।